I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. आज भले ही 58 साल का ये लेजेंड एक 27 साल के यूट्यूबर और बॉक्सर से हार गया हो, लेकिन जब ये अपने प्राइम में था तब उसके सामने खड़े होने से पहले ही उसके विरोधियों के पैर कांपने लगते थे। उसके पंच इतने खतरनाक थे कि रिंग में उतरते ही मुकाबला खत्म माना जाता था। ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया आयरन माइक के नाम से जानती है। माइक टायसन, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ बॉक्सिंग की दुनिया में राज किया, बल्कि हर इंसान के दिल में ये यकीन भर दिया कि मुश्किल हालातों में भी लड़ने का जज्बा इंसान को जीत दिला सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक टायसन ने कैसे गरीबी और अपराध से भरे बचपन से निकलकर बॉक्सिंग का सबसे बड़ा नाम बनाया, फिर कैसे उनकी जिंदगी विवादों, हार और जेल की सजा से गुजरी, और अंत में माइक टायसन की जिंदगी से जुड़ी 3 ऐसी जबरदस्त सीखें जो हर किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक बॉक्सर की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के हौसले की दास्तान है। The undisputed, the undefeated heavyweight champion of the world, Mike Tyson। माइक टायसन का जन्म 30 जून 1966 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। उनका बचपन बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण था। परिवार में आर्थिक तंगी थी और माइक के जीवन में यह तंगी हमेशा एक परछाई की तरह बनी रही। उनके पिता ने बहुत छोटी उम्र में ही परिवार को छोड़ दिया और उनकी मां ने 3 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले ही उठाई। माइक की मां ने उन्हें प्यार से पाला, लेकिन आर्थिक संकटों और घर की परिस्थितियों ने उन्हें कई बार मानसिक रूप से तोड़ा। माइक के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो गईं, क्योंकि उनकी मां खुद मानसिक तनाव से जूझ रही थीं और माइक को सही मार्गदर्शन देने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। माइक का बचपन बहुत ही कच्ची और कठिन परिस्थितियों में बीता। वह न्यूयॉर्क के एक गरीब इलाके में रहते थे, जहां उनके आसपास के बच्चे और लोग गलत दिशा में जा रहे थे। माइक बचपन से ही इस माहौल का हिस्सा बने और गलत संगत में पड़ गए। स्कूल में भी उनका ध्यान पढ़ाई की बजाय लड़ाई झगड़ों में रहता था और उन्हें अक्सर स्कूल में तंग किया जाता था। उनकी शर्मीली और कमजोर छवि के कारण स्कूल में कई बच्चे उन्हें धमकाते थे। हालांकि माइक की सबसे बड़ी ताकत उनका गुस्सा था, जो उन्हें दूसरों से लड़ने और अपनी पहचान बनाने में मदद करता था। माइक की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने 12 साल की उम्र तक कई बार चोरी और मारपीट की घटनाओं में भाग लिया। उन पर कुल 38 बार चोरी और मारपीट के आरोप लग चुके थे। पुलिस ने उन्हें कई बार पकड़ा और सुधार गृह भेजा, जहां उनका जीवन और भी कठिन हो गया। हालांकि सुधार गृह में जाने के बाद माइक की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हुई, जब उनकी मुलाकात बॉबी स्टीवर्ट से हुई। बॉबी स्टीवर्ट एक पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थे और उन्होंने माइक की आंतरिक ताकत और प्रतिभा को पहचाना। बॉबी ने माइक को आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बारे में सिखाया और उन्हें बॉक्सिंग की बुनियादी तकनीकों से परिचित कराया। बॉबी के मार्गदर्शन के बाद माइक को एक सही दिशा मिली और उन्होंने बॉक्सिंग में अपनी उम्मीदें लगाईं। लेकिन बॉबी के सुझाव पर माइक ने अपना करियर बनाने के लिए महान कोच कास डियामाटो से मिलने का फैसला किया। कास डियामाटो, जो खुद एक महान बॉक्सिंग कोच थे, ने माइक को शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी तैयार किया। Ain't no way he's going to hit you then, right? And remember, it's always good to throw the punch where you could hit him and he can't hit you. That's what the science of boxing is all about. Remember, from the side, you can let that punch go with the worst kind of intention because you know he can't hit you back. So you can throw the bomb with all the power you can generate. कास ने माइक को यह सिखाया कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक साहस और आत्मविश्वास से भी लड़ाई जीतनी होती है। कास की शिक्षा ने माइक के जीवन को नया मोड़ दिया। कास ने माइक से कहा था, तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, अनुशासन और फोकस की आवश्यकता है, तभी तुम चैंपियन बन सकोगे।
माइक ने कास के द्वारा सिखाई गई सभी बातों को अपनाया और धीरे धीरे रिंग में एक मजबूत बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में उभरने लगे। 1985 में माइक ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की और उनकी ताकत, गति और पंच की तकनीक ने उन्हें बहुत जल्दी सफलता दिलाई। माइक के पंच इतने तेज और कड़े थे कि रिंग में कदम रखने से पहले ही उनके विरोधी हार मानने लगते थे। माइक ने एक साल में 27 मुकाबले जीते, जिनमें से 25 नॉकआउट थे। 1986 में महज 20 साल की उम्र में माइक ने BBC हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर बॉक्सिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया। This one is going to be over, I believe. It's over. That's all, and we have a new era in boxing. वह सबसे युवा हैवीवेट चैंपियन बने और एक समय के बाद माइक का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनका करियर जैसे सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन माइक के जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। 1990 में उन्हें जेम्स बस्टर डगलस के खिलाफ अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। ये हार माइक के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी और उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर डाला। इस हार के बाद माइक की जिंदगी और भी कठिन हो गई। वे शराब और नशे की आदतों में डूब गए और कई विवादों से घिर गए। 1992 में माइक को एक रेप के मामले में 6 साल की सजा मिली। Sir Mike Tyson of raping her back in 1990s. She filed a lawsuit this month in Albany seeking $5 million in damages. The woman claims that Tyson attacked her in a limo in the early 90s after she met him at a nightclub. जिससे उनका करियर और उनकी छवि पर बहुत बड़ा धक्का लगा। हालांकि जेल में रहते हुए माइक ने खुद को सुधारने का प्रयास किया। 1995 माइक जेल से रिहा हो गए और उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में वापसी की। उन्होंने WBC और WBA टाइटल्स जीते, लेकिन 1997 में इवांडर होलीफील्ड के खिलाफ मुकाबले में उनका कान काटने का विवाद माइक का छवि को और नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ। And Holyfield in agony at that point, trying to rip free. माइक टायसन का करियर और व्यक्तिगत जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। उन्होंने गलतियों से बहुत कुछ सीखा और रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा दी। 2005 में बॉक्सिंग से रिटायर होने के बाद माइक ने अपनी गलतियों से सीखकर नई शुरुआत की। आज माइक टायसन एक प्रेरक वक्ता, लेखक और अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वे दूसरों को यह सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना किया जाए और अपने अंदर की ताकत को पहचाना जाए। माइक टायसन की कहानी न केवल एक बॉक्सिंग चैंपियन की कहानी है, बल्कि यह एक इंसान की है जिसने गरीबी, असफलता, विवादों और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को हासिल किया। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी अगर हमारे पास आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। माइक के शब्दों में, असफलता अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। माइक की यात्रा यह दिखाती है कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हमारी कहानी खत्म नहीं होती। उनके जीवन ने यह साबित किया कि असफलताओं से उठकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम संघर्ष और मेहनत करते रहें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।